हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग सभी? उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोग सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, मैं जो है आपको बताया था कि हमने लास्ट जो टेस्ट केस रन किया था, जो जेई यूनिट हम लोग लिख रहे थे, वो था जो एग टास्क वाली एपीआई है, उसी के अंदर हमने एरर रिस्पॉन्स हैंडल किया था। यानी कि एरर वाले केस के लिए टेस्ट केस लिखा था, जिसके अंदर अगर हम टाइटल को नहीं पास करते तो वो नॉट नल वाला केस जो है ट्रू हो जाएगा। ठीक है ना? तो वो टेस्ट केस हमने लिखा था, हमने चलाया भी था वो टेस्ट केस, और प्रॉपरली वो टेस्ट केस हमारा वर्क भी कर गया था। ठीक है, तो अब जो है हम लोग उसी टास्क के वाले के ऊपर, जैसे हमने टाइटल दिया था, मतलब टाइटल नहीं दिया तो नल वाला केस था, अभी टाइटल पे ही नॉट एम्प्टी वाला केस हम लोग हैंडल करेंगे। और इस वीडियो में मैं सारे ही टेस्ट केस कवर कर दूंगा, चाहे वो एक्सेप्शन के हो चाहे ये बैड रिक्वेस्ट के हो। ठीक है ना गाइस? ताकि जो है एक ही वीडियो में सारे लेफ्ट ओवर टेस्ट केस कंप्लीट हो जाए और हम अपने नए प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ सकें। ठीक है, तो चलो फटाफट से एक टेस्ट लिखते हैं। एड टास्क टाइटल कैन नॉट बी एम्प्टी एरर। ठीक है, अपने को कुछ नहीं करना, सिंपली सेम चीज़ें हैं एज इट इज़ कॉपी कर रहा हूँ मैं, ताकि टाइम बच जाए, वरना टाइम बहुत लग जाएगा लगाई लिखने करने में। ठीक है ना? तो अपने यहाँ पे हमने टास्क फॉर्म डॉट सेट टाइटल, टाइटल जो है हमने छोड़ दिया एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है ना? और मैसेज जो है आपका वही वाला डाल दिया, टाइटल के नॉट बी एम्प्टी वाला केस। तो यहाँ पर अपना मैंने मैसेज भी चेंज कर दिया। ठीक है, और राइट फॉर्म एज दिस, एक तो ये हैंडल कर लेगा। थ्रो कर देता हूँ एक्सेप्शन। ठीक है, एक्सेप्शन भी यहाँ पे थ्रो हो गई। बाकी सब अपना सिंपल जैसे है एज इट इज़ वैसे हो जाएगा। ठीक है गाइज, एक सेकेंड। सो यहाँ पे हमने सारी चीज़ें कर दी। ठीक है, अब इसके अंदर रह क्या गया? कुछ भी नहीं रह गया। सिंपल हम पास करेंगे ना, जब ये रन करेंगे एट द रेट टेस्ट लगा के, तो ये प्रॉपरली चल जाएगा। अब आपको कहोगे कि ये हुआ क्या है, इसके अंदर क्या चेंज किया हमने? चेंज बस ये किया कि टाइटल कैन नॉट बी एम्प्टी वाला के जो मैसेज था वो लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जो हम पहले अगर देखोगे नॉट नल वाला जब केस हैंडल किए थे, तब हमने नल पास किया था वहाँ पे, है ना? तो वो नॉट नल वाली वैलिडेशन आपकी चल गई थी। अब यहाँ पे हमने एम्प्टी वाला टेस्ट केस करना है, तो हम यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर रहे हैं टाइटल के अंदर। समझ रहे हो गाइस? अभी ये सिर्फ टाइटल का चल रहा है, डिस्क्रिप्शन का इसके बाद चलेगा। तो अभी पहले टाइटल के ही नॉट नल एम्प्टी, नॉट एम्प्टी नॉट ब्लैंक तीनों करेंगे, फिर इसके बाद डिस्क्रिप्शन के लिए करेंगे। ठीक है गाइस? तो फटाफट से एक टेस्ट केस को जो है हम लोग रन करते हैं। तो चलाता हूँ टेस्ट केस को। तो ये सारे टेस्ट केस हमारे प्रॉपरली रन कर चुके हैं गाइस, देख सकते हो हमारा टास्क कैन नॉट बी नल और टास्क कैन, ये वाला टास्क कैन नॉट बी एम्प्टी है। ये वाला टेस्ट केस था हमारा, ये वाला। तो ये हमारा प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो चुका है, देख सकते हो कि सारे टेस्ट केस हमारे पास हो चुके हैं। ठीक है, तो चलो अब हमारे अगले टेस्ट केस की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर टाइटल जो है ब्लैंक वाला केस चेक करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सेम जस्ट मैंने ऊपर से कॉपी किया, कैन नॉट बी एम्प्टी की जगह मैं लिख दूंगा कैन नॉट बी ब्लैंक। ठीक है, और जो मैसेज आना है कैन नॉट बी ब्लैंक वाला, मैं वो पास कर देता हूँ आपका टास्क एस कंट्रोलर टेस्ट के इसके अंदर। ठीक है ना? अकॉर्डिंगली जो रिस्पॉन्स बनना चाहिए मैं वही डाल रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद टाइटल में हमने एम्प्टी स्ट्रिंग के बीच में एक स्पेस देना है, तब ये ब्लैंक वाला केस हैंडल हो जाएगा। ठीक है, बाकी कुछ नहीं चेंज करना, जो है हमने सिर्फ वही चीज़ें हैं उठानी है, क्योंकि वही सेम मेथड और सेम एपीआई कॉल हो रही है, तो इसलिए कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और बैड रिक्वेस्ट ही हम लोग चेक कर रहे हैं, तो उसके लिए भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस हमने टाइटल के अंदर जो एम्प्टी स्पेस दिया था, उसके अंदर एक और स्पेस दे दिया, मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग जो दी थी उसके बीच में स्पेस दे दिया, ताकि ये ब्लैंक वाला केस हैंडल हो जाएगा। चलो फटाफट से इस केस को भी जो है रन करके देख लेते हैं गाइस। गाइस, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है मेरे को भी, और अपने लिए भी मेरे को बेनिफिट होता है जब मैं आपको समझाता हूँ। तो
सारी चीज़ें मुझे भी अच्छे से सीखने को मिल जाती हैं। सो गाइज़ आप लोगों के लिए इतना एफर्ट करता हूँ यार, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना और प्लीज़ अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन प्रेस कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस देख सकते हो हमारा ये वाला जो टेस्ट केस था, ये वाला जो हमने लिखा भी, ये वाला भी फाइनली जो है एग्जीक्यूट हो चुका है विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो हमारा ये वाला टेस्ट केस भी यहाँ पे पास हो जाता है। ठीक है गाइस, तो आप देख सकते हो। तो अब ये जो है हमारा टास्क फॉर्म के अंदर ये वाले जितने केसेस थे ना, ये वाले सारे हैंडल हो गए क्योंकि हमने सारे टाइटल पे लगाए हुए थे। अब हम लगाएंगे डिस्क्रिप्शंस के ऊपर। तो डिस्क्रिप्शन के लिए सबसे पहले नॉट नल वाला केस हैंडल करना पड़ेगा, फिर नॉट एम्प्टी, फिर नॉट ब्लैंक। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड गाइस, या गाइस सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो चलो फटाफट से इसको जो है वो करते हैं आगे टेस्ट केस। तो इसी वाले टेस्ट केस को जो है मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि कोड तो मोस्टली सेम ही होने वाला है, बस यहाँ पे मेथड का नेम चेंज होगा। टाइटल की जगह डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन, वन सेकेंड, डिस्क्रिप्शन कैन नॉट बी नल। ठीक है, डिस्क्रिप्शन कैन नॉट बी नल वाला है यहाँ के हैंडल हो गया। और टास्क फॉर्म में जो इसके लिए जो मैसेज था वो हमने यहाँ पर अपना पास कर दिया। ठीक है गाइज, ये हो गया। अब उसके बाद टाइटल तो हम पास कर देंगे, कुछ भी टाइटल 1 कर दो चाहे कुछ भी कर दो। और डिस्क्रिप्शन वाली हमने स्ट्रिंग पास नहीं करनी क्योंकि हमारे लिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नल है। ठीक है गाइज, तो अब इसको एग्जीक्यूट करते हो, सेम जो है हमारा टेस्ट केस ये भी प्रॉपरली वर्क कर जाएगा। ठीक है, तो चलो फटाफट से इसको टेस्ट केस चला करके दे देता हूँ मैं। फटाफट से ये एग्जीक्यूट होगा सारा टेस्ट केस। देख सकते हो गाइस, हमारा कोई भी टेस्ट केस फेल नहीं हुआ, यानी कि ये वाला टेस्ट केस भी हमारा जो है कवर अप हो चुका है। ठीक है, अगर जो गाइस आपको बताऊं, ये वाला मैसेज जो है ना, ये मतलब आप जेसन भी चेक कर सकते हो, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था। बट उसके यार उसकी ज़रूरत होती नहीं है, मैं बस सही बताऊं, सिर्फ आप अपना स्टेटस चेक कर दिया करो तो वो भी टेस्ट केस कवर हो जाएगा। वो 100% आपकी कवरेज होती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना गाइस, तो मैं सिर्फ स्टेटस चेक करता हूँ, बजाय कि नेस्टेड जेसन चेक करूँ, जेसन निकालूँ, पास करूँ, तो इतना टाइम जाएगा उसके अंदर टेस्ट केस रन होने में। तो इसीलिए मैं वो सब नहीं कर रहा, मैं स्टेटस से ही चेक कर रहा हूँ अपना सारा टेस्ट केस। ठीक है तो चलो अब हम हमारे अगले टेस्ट केस की तरफ बढ़ते हैं, जिसके अंदर हम कहेंगे डिस्क्रिप्शन कैन नॉट बी एम्प्टी। एक बार नल का चेक हो गया, एक बार एम्प्टी का चेक होगा। और टास्क फॉर्म से हमने डिस्क्रिप्शन कैन नॉट बी एम्प्टी वाला जो है कॉपी कर लिया और यहाँ पे अपना मैसेज जो है पास कर दिया गाइस। ठीक है, यहाँ मैसेज पास किया। अब यहाँ पर टास्क फॉर्म में सेट डिस्क्रिप्शन करना है, डिस्क्रिप्शन करना है, एम्प्टी स्ट्रिंग मुझे पास करनी है क्योंकि नॉट एम्प्टी का चेक करना पड़ेगा हमारे को यहाँ पे इस केस में। तो मैंने एम्प्टी पास कर दिया, तो ये वैलिडेशन जो है फेल हो जाएगी। तो आपका जो रिस्पॉन्स है वो 400 के उसमें स्टेटस में आएगा। ठीक है, तो इसको भी एक बार टेस्ट केस को रन कर लेते हैं। तो देख सकते हो गाइज हमारा ये टेस्ट केस भी जो है बड़े आराम से हैंडल हो चुका है। ये वाला टेस्ट केस हमारा था कैन नॉट बी एम्प्टी वाला, तो ये बड़े आराम से जो है चल चुका है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं आई है। राइट, तो अब हम चलते हैं अपने अगले टेस्ट केस की तरफ, जिसमें हम डिस्क्रिप्शन को वो करेंगे कि डिस्क्रिप्शन कैन नॉट बी ब्लैंक। ठीक है, तो इसका मैसेज भी पास कर देता हूँ मैं उठा करके एज इट इज़। सो उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोगों को बड़े आसानी से समझ में आ रहा होगा सारी चीज़ें। तो मैंने जितनी है मोस्टली यही कोशिश की है कि आपको अच्छे से अच्छा टेस्ट केस लिखना समझा सकूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट कर दिया करो यार, प्लीज़ सपोर्ट कर दो मेरे को, यूट्यूब जर्नी के अंदर सपोर्ट कर दो ताकि आप लोगों के साथ अपनी नॉलेज शेयर करके मुझे भी थोड़ा सा जो है कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए कि आप लोगों को ये चीज़ें बेनिफिट करती हैं, आपको समझ में आता है। राइट, क्योंकि यार मोस्टली मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी हैं, आपको लेक्चर्स बहुत सारे मिल जाएंगे। राइट, बट आपको बहुत ही बेसिक एग्जांपल देते हैं, प्रॉपर
टेस्ट केसेस नहीं लिखाए जाते उसमें। तो मैं यहाँ पे पूरे ही प्रोजेक्ट की कवरेज करने की कोशिश करता हूँ। तो प्लीज़ गाइज इस तरीके से मुझे सपोर्ट कर दो यार, इसीलिए है। तो चलो यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन को जो है ब्लैंक दे दिया है। ब्लैंक यानी कि एम्प्टी स्ट्रिंग के बीच में स्पेस। तो अब फटाफट से इस टेस्ट केस को भी रन करते हैं और डेफिनेटली ये वाला टेस्ट केस भी हमारा प्रॉपरली पास हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो देख सकते हो गाइज कोई भी हमारा टेस्ट केस फेल नहीं हुआ। जो हमारा था डिस्क्रिप्शन कैन नॉट बी ब्लैंक, वो वाला टेस्ट केस भी हमारा पास हो चुका है, राइट। तो हमारे मोस्टली सारे टेस्ट केस हैंडल हो चुके हैं। आई थिंक अपडेट वाला रह गया था या नहीं, वो भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ गाइज, क्योंकि अपडेट में टास्क नॉट फाउंड वाला हमने हैंडल किया था और आई थिंक इसके अंदर यही था, हाँ। तो अभी तक हमारे जितने भी सिनेरियो थे सक्सेस और एरर वाले, जो बैड रिक्वेस्ट वाले एरर की बात कर रहा हूँ, और ये वाली जो कंडीशनल बेस्ड एरर रिस्पॉन्स थे, ये हम लोगों ने बड़े आराम से जो है हैंडल कर लिए हैं गाइस। सारी चीज़ें हैंडल हो चुकी हैं, टेस्ट केस इन सबके लिख लिए गए हैं। बस अब क्या रह गया है, इन सारी पांचों एपीआई के अंदर डेटा एक्सेस एक्सेप्शन आ सकता है। यानी कि डेटाबेस के टाइम पे जब कनेक्ट कर रहे हैं, कुछ क्वेरी हिट कर रहे हैं, तो कोई भी एक्सेप्शन आ सकता है, डेटा एक्सेस एक्सेप्शन। तो अब हर केस के लिए वो डेटा एक्सेस एक्सेप्शन वाली हैंडल करनी है टेस्ट केस। तो चलो उस वाले टेस्ट केस को फटाफट से लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो टेस्ट केस लिखते हैं वो गेट ओल वाले के लिए लिख लेते हैं। ठीक है, तो टेस्ट गेट ओल टास्क डेटा एक्सेस एक्सेप्शन। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे अपना ये एक सेकेंड, तो यहाँ पे अपना ये हो गया। और अब हमारे को क्या करना है, हमारे को करना है कि व्हेन व्हेन टास्क सर्विस डॉट अपना ये मेथड है गेट ऑल टास्क लिस्ट। ठीक है, देन थ्रो थ्रो कर दो डेटा एक्सेस एक्सेप्शन डॉट क्लास। ठीक है, इसको इसी तरीके से हैंडल करना है। सिंपल सिंपल बता दो कि भाई जब भी मैं ये मेथड कॉल करूँ तो सीधा जो है एक्सेप्शन थ्रो हो जानी चाहिए, है ना। तो उसके बाद आप ये करो कि सिंपली वाला मेथड जो है, जो हमने एपीआई बनाई थी, वो आप कॉल कर दो। इसके अंदर जैसे मैं आपको बताता हूँ, जो गेट ऑल टास्क लिस्ट वाला था ना, तो यही चीज़ जो है मैं वापस से कॉल कर देता हूँ कि ये वाला जब भी कॉल होगा मेथड, ठीक है, तो मुझे जो है ये डेटा एक्सेस एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, राइट। और यहाँ पे स्टेटस आ जाएगा मेरा 500। ठीक है, तो एक बार चला के देखता हूँ गाइज इसको, और इससे पहले एट द रेट टेस्ट यहाँ पे मुझे लगाना पड़ेगा, है ना। और उसको जो है चलाते हैं। अच्छा नहीं चला है, यहाँ पे क्या आ रहा है, टारगेट इन्वोकेशन एक्सेप्शन ऑब्जेक्शन दिस caused by target innovation exception। ठीक है, तो ये वाला जो है कंसोल में देख लेते हैं। अच्छा, डेटा एक्सेस एक्सेप्शन का न्यू इंस्टेंस नहीं बनता ना, तो इसके लिए आई थिंक मुझे याद आ रहा है गाइस, इसको हैंडल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि आई थिंक डू थ्रो टेस्ट करना पड़ता है, राइट। डू थ्रो हाँ 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 हाँ, एपीआई कॉल हुई, असर्शन की बजाय
डू थ्रो करना पड़ेगा मुझे। डू थ्रो में क्या था कि क्लास आ गई हमारी डेटा एक्सेस एक्सेप्शन डॉट क्लास, और उसके बाद टास्क सर्विस, मुझे याद आया यार डू थ्रो। डू थ्रो मैंने इंपोर्ट किया है तो हो गया या नहीं? हो तो गया यार। टू बी थ्रोन, डू थ्रो टू बी थ्रोन एक्सटेंड throwable to be thrown next. अच्छा सॉरी, नॉट दी डू थ्रो, इट विल बी दी assert throws. Assert throws data access exception dot class. वो तो सर्विस के टाइम पे लिखा जाएगा जब सर्विस के टेस्ट केस लिखेंगे, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है यार गाइस कि डेटा एक्सेस एक्सेप्शन की जो है ना, ऑब्जेक्ट नहीं बनती है। मतलब कि ऑब्जेक्ट बनती है बट वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनती है क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है। तो एक्सटेंड वाला तो ठीक है, ये सारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, राइट। अगर आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखोगे तो जितनी भी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स होती हैं डेटाबेस के अंदर, इनकरेक्ट साइज या कोई भी एम्प्टी डेटा रिजल्ट थ्रेड या जेपी ऑब्जेक्ट रिट्रीवल, इस तरीके की, तो वो सारी ही इसके अंदर आती हैं यार। निश्चित टाइम एक्सेप्शन देखो, रन टाइम एक्सेप्शन, ठीक है। मुझे एक बार ये टेस्ट केस देखना पड़ेगा, इसको देखता हूँ कि इसको कैसे करते हैं। जस्ट पॉजिंग द वीडियो फॉर सम टाइम। हाँ गाइस, तो फटाफट से मैं इसको सही कर दिया है। तो बेसिकली डेटा एक्सेस एक्सेप्शन देगा, बट हमें ना इंस्टेंशिएट करना पड़ेगा उसको, क्योंकि वो खुद से इंस्टेंशिएट नहीं हो पाता, ठीक है। एनी स्ट्रिंग, आई थिंक अब ये वर्क करना चाहिए। नहीं चला, रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग फील्ड। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ डमी स्ट्रिंग डाल देता हूँ मैं कि डमी एक्सेप्शन स्ट्रिंग, ठीक है गाइस। क्योंकि वही है, वो कह रहा है कि क्या कहते हैं, कुछ तुमने वैसे डाला हुआ है मॉक करके, और कुछ तुम वैसे डाल रहे हो, क्योंकि यहाँ पे हम इंस्टेंस न्यू क्रिएट कर रहे हैं ना, तो वो अपना वैल्यू डाल रहे हैं, ठीक है। बट अब जो एक्सेप्शन आया है, डमी एक्सेप्शन स्ट्रिंग,
सर्वलेट एक्सेप्शन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ वो चल गया है टेस्ट केस। बट अब क्या हुआ है ना, सेशन वैसे वो हैंडल नहीं कर पा रहा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एंड रिटर्न एमवीसी रिजल्ट आया, बट एक मिनट, यहाँ पे हम डाल देते हैं एसआर थ्रोज, डेटा एक्सेस एक्सेप्शन। या एसआर थ्रोज कर देते हैं। बट यार इसमें एक्सेप्शन कैसे हैंडल करनी पड़ेगी, रिजॉल्व एक्सेप्शन तो एसर्ट करना पड़ेगा इक्वल्स में। हम्म, एक काम करता हूँ, इसको बाहर निकाल देता हूँ। ये हो गया, मैं इसी को यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ गाइस, और इसी को जो है यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं रिजॉल्व एक्सेप्शन। आई थिंक यह चलना तो चाहिए। एक्चुअली वो एक्सेप्शन शो कर रहा है ना, तो इसी वजह से जो है हम उसका रिस्पॉन्स स्टेटस चेक नहीं कर पा रहे। है तो ये बिल्कुल सही कि यहाँ पे रिस्पॉन्स भेजा है ये, सर्वलेट एक्सेप्शन आ रही है ना, क्योंकि है तो वो डेटा एक्सेस एक्सेप्शन, बट वो किसी भी सर्वलेट एक्सेप्शन के अंदर ही वैप करेगा, राइट। इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे यार, एमवीसी रिजल्ट सेट। आई एम जस्ट पॉजिंग द वीडियो फॉर गेटिंग द आंसर, ओके। या गाइस, सो एक इसका ना तो दूसरा तरीका होता है, एक्चुअल में हो क्या रहा है कि ये नॉर्मल एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, राइट, नेस्टेड सर्वलेट एक्सेप्शन, राइट। तो इसकी बजाय हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोगों ने एक चीज़ वैसे भी छोड़ दी थी कि हमने एक एक्सेप्शन का पैकेज नहीं बनाया था, राइट।
तो हम एक्सेप्शन का पैकेज बना करके इसे कस्टम हैंडल करेंगे और उसे कॉन्फ़िगर करेंगे अपने टेस्ट केस के अंदर। तो वो कैसे करना मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो आपने राइट क्लिक करो पैकेज पे, टू डू वाले पे, उसके अंदर एक बनाओ एक्सेप्शन का पैकेज। ठीक है, अब एक्सेप्शन का पैकेज बनाया, अब इसी के बना दो क्लास ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर। ठीक है, अब ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर आ गया, रेस्ट कंट्रोलर एडवाइस लगा दो इस पे। उसके बाद इसको एक्सटेंड्स कर दो रिस्पॉन्स एंटिटी एक्सेप्शन हैंडलर से। ठीक है, ये करने के बाद अपना जो है नॉर्मली पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी ऑफ टाइप एपीआई रेस्पॉन्स डीटीओ ऑफ टाइप जो है वॉइड हैंडल डेटा एक्सेस एक्सेप्शन। ठीक है, और यहाँ पे दे दो डेटा एक्सेस एक्सेप्शन, डेटा एक्सेस एक्सेप्शन, और यहाँ पे तुम एट द रेट एक्सेप्शन हैंडलर लगाओ कि इसके अंदर आप क्या कर सकते हो। एक्सेप्शन हैंडलर में डेटा एक्सेस एक्सेप्शन वाली क्लास दे दो। ये बेसिकली ये बताता है कि कोई भी डेटा एक्सेस एक्सेप्शन आएगी तो वो रेस्ट कंट्रोलर एडवाइस में चेक करता है कि एक्सेप्शन हैंडलर उसके लिए कोई बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। तो हम यहाँ पे जब हैंडलर बना देंगे तो ये बेसिकली क्या करेगा, आपका रिटर्न कर देगा न्यू रेस्पॉन्स एंटिटी। उसमें एक तो बॉडी आ जाएगी और स्टेटस आ जाएगा। ठीक है, तो स्टेटस रहेगा HTTP स्टेटस डॉट इंटरनल सर्वर है। ठीक है ना, और API रिस्पॉन्स GTO क्या रहेगा, void API response GTO न्यू API response GTO। मैसेज को तो मैसेज ही दे दिया हमने जो डेटा एक्सेस एक्सेप्शन में आया। ठीक है, गेट मैसेज फॉल्स रहेगा और HTTP स्टेटस डॉट इंटरनल सर्वर एरर डॉट वैल्यू, और ये हो गया आपका सिस्टम डॉट करंट मिली सेकेंड। ये चीज़ मैंने आपको पता नहीं क्यों नहीं बताई, उस समय मिस कर गया मैं बताना, बट कोई नहीं। एनीवे अब आपको क्या करना है, रिस्पॉन्स एंटिटी में HTTP स्टेटस कोड चाहिए, वो हमने दे दिया। अब ये क्या कह रहा है, द कंस्ट्रक्टर इज एम्बिगियस। अरे तो API रिस्पॉन्स GTO पास कर रहा ना भाई। हाँ, तो बेसिकली गाइस इसके अंदर आप देख सकते हो कि हमने जो है ना बेसिकली कुछ नहीं किया है, हमने सिर्फ एक्सेप्शन हैंडलर की क्लास बनाई है जो कि वेस्ट कंट्रोलर एडवाइस एनोटेशन से हमने एनोटेट कर दिया। उसमें हमने अपनी कस्टम एक्सेप्शन बना दी जो डेटा एक्सेस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए है। तो अब क्या होगा ना, जो भी डेटा एक्सेस एक्सेप्शन थ्रो करता है सिस्टम, तो वो उसी फॉर्मेट में रिटर्न कर देगा जिस फॉर्मेट में हम बेसिकली नॉर्मली कोई भी चीज़ चेक करते हैं। जैसे बैड रिक्वेस्ट का हम लोग वहाँ से चेक कर रहे थे, वो पता है क्यों चला था, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे बाइंडिंग रिजल्ट में भी हम लोग यहाँ पे प्रॉपर रिस्पॉन्स प्रॉपर मैनेज कर रहे थे, है ना। तो वही चीज़ है, आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ पर सेम एज इट इज़ आप जैसे पहले हमने लिखा था वैसे ही लिखो। 1 सेकेंड, थोड़ा सा इसको रिवर्स कर देता हूँ। ये एसर्ट इक्वल्स हमने लिखा था ना गाइस, तो ये हो गया आपका, ये लो वापस आ गया। ठीक है, तो बेसिकली आपने क्या किया कि कभी भी डेटा एक्सेस एक्सेप्शन थ्रो करते हो तो उसके लिए हैंडलर बना दिया, ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या किया कि नॉर्मली रिस्पॉन्स लिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो एक्सेप्शन हैंडलर में आपने जो रिस्पॉन्स मैनेज किया है वो भी आपने नॉर्मल तरीके से ही किया है जैसे बाकियों में सब में API रिस्पॉन्स GTO अपना रिजल्ट सेट GTO। ठीक है ना, वो चीज़ है।
तो बस इसको उसी तरीके से हैंडल किया। यहाँ पे अपना 500 का स्टेटस चेक कर लिया मैंने। बट उससे पहले ना आपको इसके अंदर एक चीज़ और करनी पड़ेगी, जो हमने यहाँ पर बिफोर ईच में लगाया था, स्टैंड अलोन सेटअप, ठीक है। वहाँ पर ही एक होता है आपका, ये है आपका अपना कंट्रोलर एडवाइस। ये है ना कंट्रोलर एडवाइस। तो आपको कंट्रोलर एडवाइस का ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। तो वो है आपका ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर, ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर न्यू ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर, ये पास कर दिया हमने ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर। तो बेसिकली ये कंट्रोलर एडवाइस आपकी बन गई। तो अब कभी भी कोई भी एक्सेप्शन आप वहाँ पे मैनेज करोगे तो यहाँ पे बड़ी इजीली आप जो है रिस्पॉन्स उसका मैनेज कर सकते हो। तो एक बार जो है इसको चला करके देख लेते हैं। तो फटाफट से इसको रन करते हैं, काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया। पता नहीं यार एक्सेप्शन का पैकेज मैं आप लोगों को बताना क्यों भूल गया। तो देख सकते हो गाइज आपका जो है टेस्ट जो है और जो चल चुका है प्रॉपरली। जैसे ये वाला टेस्ट था, ऐड टास्क डिस्क्रिप्शन, सॉरी ऐड कहाँ गया, यह गेट ऑल टास्क डेटा एक्सेस एक्सेप्शन, ये वाला मेथड था हमारा, ठीक है। और इसी में हमने हैंडल किया क्या, रिस्पॉन्स। और एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको, एक ना एक चीज याद रखना, इसके अंदर ना दो मेथड होते हैं, एक डू थ्रो का मेथड होता है, एक देन थ्रो का मेथड होता है। जो डू थ्रो है ना वो पहले लगता है, और फिर ये मेथड कॉल होता है टास्क सर्विस डॉट गेट टास्क लिस्ट, ठीक है। बट जब आप नॉर्मल वैन वाला लिखते हो देन थ्रो करते हो ना, तो उसमें डिफरेंस बेसिकली दोनों में ये होता है कि देन थ्रो वाला तब आपको यूज करना है जब आपकी जो सर्विस का मेथड है वो कुछ रिटर्न करता है, वॉइड नहीं है, ठीक है। यदि अगर आपका जो है टास्क सर्विस डॉट गेट टास्क लिस्ट वॉइड होता तो मैं डू थ्रो यूज करता। तो ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दी है कि डू थ्रो का भी यूज करना है और देन थ्रो का भी यूज करना है। तो इस चीज को जो है आप लोग अपने ध्यान में रखना, ताकि आपको आसानी होगी टेस्ट केस लिखने में, ठीक है। अब फटाफट से हमने क्या करना है, सिमिलरली हमने गेट टास्क बाय आईडी के लिए गेट टास्क डेटा एक्सेस एक्सेप्शन, ठीक है, वही यानी कि डेटा एक्सेस एक्सेप्शन फॉर गेट टास्क बाय आईडी। तो यहाँ पे मैंने मैनुअली पास कर दिया /1, ठीक है। और ये सिंपली वहाँ से कह रहा है कि जब टास्क बाय आईडी में या गेट टास्क 1L में पास करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली थ्रो कर देगा न्यू डेटा एक्सेस एक्सेप्शन, ठीक है। और उसके बाद जब ये एपीआई कॉल हुई तो वो थ्रो करके वो डेटा एक्सेस एक्सेप्शन आपका कंट्रोलर एडवाइस में जाएगा, और कंट्रोलर एडवाइस से आपका रिस्पॉन्स ये नॉर्मल रिस्पॉन्स मिलेगा, और वहाँ पे स्टेटस मिलेगा 500, ठीक है। तो वहाँ पे 500 आपने कॉल किया, मतलब चेक किया, और एक चीज़ और आपने करी, गेट टास्क में 1L पास कर दिया ताकि ये वेरीफाई हो गया कि आपका ये मेथड भी कॉल हुआ है। फटाफट से इस वाले टेस्ट केस को भी रन करते हैं। तो आज ये इस वीडियो में सारे टेस्ट केस मैं ख़त्म कर दूंगा गाइज कंट्रोलर के, फिर हम सर्विस के टेस्ट केस लिखेंगे अगली वीडियो में। तो देख सकते हो गाइज ये वाला टेस्ट केस भी हमारा कवर अप हो चुका है। और ये वाला टेस्ट केस मैं दिखाऊं आपको, तो ये रहा गेट टास्क डेटा एक्सेस एक्सेप्शन टेस्ट, ठीक है ना। तो सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, अब हम चलेंगे डिलीट वाले केस में, डिलीट टास्क, ठीक है। उसमें भी यही है, डमी एक्सेप्शन स्ट्रिंग मैसेज या कुछ भी पास कर दो तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो डिलीट टास्क है ना, डिलीट टास्क डेटा एक्सेस एक्सेप्शन, तो यहाँ पे बस गेट की जगह डिलीट कॉल कर दो, ठीक है। सेम चीज़ है, डिलीट टास्क 1 मैंने पास कर दिया, डिलीट करने का के टाइम पे अपना एक्सेप्शन थ्रो कर देगा डेटा एक्सेस एक्सेप्शन, और यहाँ पर जो है अपना वेरीफाई करने के टाइम पे भी करेक्ट मेथड कॉल कर दो, ठीक है। यहाँ पे हमने चेंज कर दिया, वो गेट की जगह डिलीट की एपीआई हो गई, है ना। तो फटाफट से इसको जो है कॉल रन करके देख लेते हैं, तो ये भी सक्सेसफुल चल जाएगा आपका विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो आप देख सकते हो ये वाला टेस्ट केस भी हमारा जो है कवर अप हो चुका है। अब जो है बेसिकली इसमें एक्सेप्शन के केस में गेट ऑल वाला और गेट बाय आईडी वाला दो टेस्ट केस हमने
लिखे और एक डिलीट का लिखा, है ना, ये 3 केस लिखे सॉरी। तो अब हमारे जो 2 केस बच गए वो है ऐड टास्क के टाइम पे डेटा एक्सेस एक्सेप्शन, और एक है आपका क्या कहते हैं अपडेट के टाइम पे, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले टेस्ट ऐड टास्क वाले केस पे चलता हूँ और सारा तामझाम में उठा लेता हूँ, ठीक है। और नीचे एक मेथड बना लेता हूँ कि void टेस्ट ऐड टास्क डेटा एक्सेस एक्सेप्शन, ठीक है गाइस। तो और इसके ऊपर लगा दिया @टेस्ट, ये सिंपली कॉपी पेस्ट मैंने किया है और इसको मैंने थ्रो कर दिया URL सिंटेक्स एक्सेप्शन और नॉर्मल एक्सेप्शन जो है मैंने थ्रो कर दी, ठीक है। तो ये बेसिकली ऊपर से इसलिए मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया कि ताकि आपका टाइम जो है वो वेस्ट ना हो, है ना। तो पहले हम API रिस्पॉन्स GTO बना रहे थे क्योंकि वो सक्सेस का केस था, ये चीज़ हमने हटा दी, ठीक है। अब हमारे को क्या करना है, देन रिटर्न की जगह करना है देन थ्रो, ठीक है। और देन थ्रो में मैंने आपको बताया ये न्यू डेटा एक्सेस एक्सेप्शन जो है हमने थ्रो करना है, तो उसी का ऑब्जेक्ट बना के हमने थ्रो किया। नॉर्मली जब ये API कॉल करेगा तो 201 की बजाय ये 500 का स्टेटस चेक कर लेगा। और ऐड टास्क के टाइम पे आपको पता ही है हमने नॉर्मली क्या चीज़ें पास ऑन करी हुई हैं, तो वो चीज़ है गाइस, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया हो। तो ये भी चीज़ अब बड़े आसानी से कि अब ये ऐड टास्क वाली API का डेटा एक्सेस एक्सेप्शन है, बाकी सारी चीज़ें ऊपर वाली सक्सेस के टाइम पे जो बनाई थी वो सेम है, बस वो सक्सेस का केस था तो इसलिए हम वहाँ पे एक API रिस्पॉन्स GTO रिटर्न कर रहे थे। बट ये फेलियर का केस है जिसमें डेटा एक्सेस एक्सेप्शन आएगा, तो हम वहाँ पे रिटर्न की जगह सीधा थ्रो कर रहे हैं। तो थ्रो करने के बाद जो है उस जब API कॉल होगी तो स्टेटस आएगा 500, तो वो 500 का स्टेटस चेक कर लिया। फटाफट से इसको भी रन कर लेते हैं हम लोग, तो ये भी आपका प्रॉपरली बड़े आराम से एग्जीक्यूट हो जाएगा गाइस, देख लेना। और ये देख सकते हो आपके जितने टेस्ट केसेस हमने अभी तक लिखे हैं वो सारे सक्सेसफुल हो गए हैं। तो हमारे ये लास्ट केस बचता है गाइस, तो वो भी फटाफट से अपडेट वाला कर लेते हैं कि यदि जब हम अपडेट कर रहे हैं API को तब आपका डेटा एक्सेस एक्सेप्शन आता है। तो हमने लिखा मेथड का नाम void टेस्ट अपडेट टास्क डेटा एक्सेस एक्सेप्शन, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या किया, @टेस्ट एनोटेशन लगा दी, है ना। तो टेस्ट अपडेट टास्क वाला जो सक्सेस है ना, मैं पूरा का पूरा वही कॉपी कर रहा हूँ गाइस ताकि टाइम बचे, वरना टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा लिखने में दोबारा दोबारा, ठीक है। तो वही सेम चीज़ है, मैंने ऊपर से सिर्फ मोस्ट प्रोबेबली जो रिक्वायर्ड कंटेंट था वही कॉपी किया, है ना। और जो रिटर्न कर रहा था देन रिटर्न की जगह देन थ्रो कर दूंगा बस। और थ्रो क्या करूँगा, न्यू डेटा एक्सेस एक्सेप्शन, है ना। और यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो होगी URI एक्सेप्शन वाली, तो वो भी मैंने यहाँ से थ्रो करके हैंडल कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे 200 की जगह जो स्टेटस आएगा वो मेरा आएगा 500, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंट्रोलर एडवाइस में दिया हुआ है कि भाई ये 500 का स्टेटस है अगर डेटा एक्सेस से एक्सेप्शन आती है तो, ठीक है गाइज। आई होप ये चीज़ आपको बड़ी आसानी से क्लियर हुई हो। कुछ भी नहीं है, जब हमने वो ऊपर जो API कॉल करने के लिए मेथड है वही यूज़ किया, बट जो रिटर्न कर रहे थे हम लोग नॉर्मली वो रिटर्न की बजाय जो है हमने डेटा जो है एक्सेस एक्सेप्शन थ्रो कर दिया। सो अभी ये वीडियो ख़त्म हो चुका है गाइस, इसको जो है टेस्ट केस को मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे टेस्ट केस रन किए, तो यहाँ पे गाइस हमारे सारे के सारे टेस्ट केस कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है गाइस। यहाँ पे सारे के सारे टेस्ट केस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं सिर्फ वेस्ट कंट्रोलर के, ठीक है। अभी सर्विस के टेस्ट केस हमने नहीं लिखे हैं गाइस, तो मैं आपको फिर से बता दूं हमने सर्विस के टेस्ट केस नहीं लिखे हैं, अभी सिर्फ हमने कंट्रोलर के टेस्ट केसेस को कंप्लीट किया है। और कंट्रोलर के भी सिर्फ हमने JUnit टेस्ट केस लिखे हैं, ना कि इंटीग्रेशन टेस्ट केस, ठीक है। तो मैं सर्विस के टेस्ट केस लिखने से पहले, यानी कि JUnit लिखने से पहले, यानी कि JUnit लिखने से पहले कंट्रोलर के
आपके जो इंटीग्रेशन टेस्ट केस होता है, अब मैं वो स्टार्ट करूँगा। उसके बाद हम सर्विस की जे यूनिट लिखेंगे अगली वीडियो के अंदर। तो गाइस प्लीज़ सपोर्ट कर देना। देख लो आप लोग, आप लोगों के साथ इतना अच्छे तरीके से मैंने सारी चीज़ें कवर अप कर दी। और अभी जो है इंटीग्रेशन टेस्ट केस और सर्विस के जे यूनिट भी मैं आपको लिखवाऊंगा इसी प्रोजेक्ट के अंदर। तो एक ही प्रोजेक्ट में अंदर कितना ज़्यादा चीज़ें काम आती हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। और सारी की सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी। ठीक है, तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट कर देना। अगली वीडियो के अंदर हम इंटीग्रेशन टेस्ट केस लिखेंगे। अच्छा, इंटीग्रेशन टेस्ट केस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जो है टेस्ट कवरेज के लिए दिखा देता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली टू डू ऐप पे यदि मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे यार टेस्ट कवरेज का ऑप्शन आना चाहिए था एक। 1 सेकेंड। कवरेज, कवरेज है राइट। तो जावा एप्लीकेशन की तरफ से चला देता हूँ जावा कवरेज। देखता हूँ कवरेज कितनी आती है हमारी। नोट, अच्छा मैंने बंद कर दिया, सॉरी। जे यूनिट कवरेज निकालनी ना, तो जे यूनिट टेस्ट में ही करता हूँ यार। तो देख सकते हो गाइस यहाँ पे टू डू ऐप के अंदर आप दिखाओगे तो हमने टेस्ट कवरेज जो है 90% कर लिया है राइट। जो आपको नहीं दिख रहा है ना कवरेज, वो मैं आपको दिखा देता हूँ किस किस पैकेज का हमारा नहीं दिख रहा। एक तो टू डू ऐप की मेन एप्लीकेशन का नहीं दिख रहा। ठीक है, ये चीज़ है, और मतलब मेन मेथड का। और एक आपका जो नहीं दिख रहा वो टास्क सर्विस का, क्योंकि सर्विस की हमने अभी जे यूनिट नहीं लिखी है। तो देख रहे हो गाइस कि हमने इतने अच्छे से हमारे टेस्ट केसेस कवर अप किए हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी 100% कवरेज दिखा रही है। कंट्रोलर तो कंट्रोलर 100% कवरेज दिखा रहा है, डीटीओ तो डीटीओ आपका कवरेज प्रॉपर दिखा रहा है, एक्सेप्शन तो एक्सेप्शन प्रॉपर दिखा रहा है आपका कवरेज, है ना। तो देख सकते हो आप कितने आराम से जो है हमारी कवरेज प्रॉपरली दिखा रहा है। ठीक है, तो बस जो थोड़ी सी जो कवरेज हमारी बची है वो हमारी बची है सर्विस की। वो मैंने आपको पहले ही बोला कि सर्विस के टेस्ट केस हम लोग लिखेंगे अगली वीडियो के अंदर, बट उससे पहले हम जो है इंटीग्रेशन टेस्ट केस भी लिखेंगे राइट। सो प्लीज़ गाइस सपोर्ट कर देना मेरी इस वीडियो को, प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कर देना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। सो अभी ये वीडियो ख़त्म करते गाइस, बाय फॉर नाउ, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। वीडियो लाइक जरूर कर देना गाइस।